My friend, मेरे मित्र, God wants to bring you to a spacious place. परमेश्वर आपको चौड़े स्थान में लाना चाहते। Maybe you are hard pressed from every side. हो सकता है कि आप हर तरफ से बड़े दबाव में हों। Wicked people may be pressing you. दुष्ट जन आपको दबा रहे हों। Sins may be pressing you. पाप ने शायद आपको दबा रखा है। And the problems of life may be pressing you. और शायद जीवन की समस्याएं आपको दबा रही हों। Deceptions may be pressing you. छल और कपट आपको दबाए हुए हों। God is going to give you a release. परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले हैं। Jesus will release you यीशु आपको इससे छुटकारा देंगे and bring you to a spacious place और आपको चौड़े स्थान में लाएंगे, because He delights in you. क्योंकि वह आप में प्रसन्न होता है। He rejoices over you with singing, वह आपके लिए गीत गाकर प्रसन्न होता and He will rescue you. और वही आपको बचाएगा। He'll rescue you and bring you to a spacious place. वही आपको बचाकर चौड़े स्थान में लाएगा। This is God's promise for you, यह परमेश्वर का आपके लिए वायदा है, as found in Psalm 18:19. जैसा कि भजन संहिता 18:19 में पाया जाता है। Now, what is the spacious place that He brings us to? अब वह चौड़ा स्थान क्या है जहां वह हमें ले जाता है? In Psalm 118 and verse 5, भजन संहिता 118 वचन 5 में the psalmist says, भजनकार कहता है, when hard pressed, I cried to the Lord. मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। Hard pressed by failure, असफलताओं के द्वारा जब मैं संकट में था, hard pressed by losses, नुकसान के द्वारा आए संकटों hard में, pressed by agony and suffering in my spirit. मेरे मन में व्याप्त पीड़ा और कष्टों के द्वारा जब मैं बहुत व्याकुल था, The deceptions of the wicked people, दुष्टों के द्वारा लाए गए छलावों के दौरान, the double-tongued people, दोहरे जबान के लोगों के बीच, and also the depressing spirits. निराशा लाने वाली आत्माओं के द्वारा जब मैं सकेती में पड़ा, At that time I cried to the Lord. ऐसी दशा में मैंने परमेश्वर को पुकारा He brought me into a spacious place, और उसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। rescued me and brought me to the spacious place. उसने मुझे बचाकर मेरे चौड़े स्थान में मुझे पहुंचाया। Yes, God will do it for you. हाँ, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। Secondly, Psalm 31:8 says, दूसरी बात, भजन संहिता 31:8 में लिखा He है, has not handed me over into the hands of the enemy. और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। Yes, people are jealous. हाँ, लोग तो ईर्ष्यालु होते हैं। People try to use us लोग हमारा दुरुपयोग भी करना चाहते हैं and squeeze everything from us और हम में से सब कुछ निचोड़ लेना चाहते हैं and run away. और फिर हमें छोड़ देते हैं। People don't believe in us even though they are with us. लोग हमारे साथ होते हुए भी हम पर विश्वास नहीं करते। People do not believe in the grace God has given us. लोग परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें दी है। But God will deliver us from the enemy लेकिन परमेश्वर हमें शत्रुओं से बचाएंगे and bring us to a spacious place. और हमें चौड़े स्थान में लाएंगे। God will do it for you. आपके लिए वो यही करेगा। Before the eyes of your enemies, आपके शत्रुओं के सामने He will anoint you with oil. वह तेल से आपका अभिषेक करेगा, Anoint your head with oil. आपके सिर पर तेल से मस्सा करेगा And He will prepare a banquet before your enemies for you. और आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। You will say, everything is peace around me now. आप कहेंगे अब मेरे चारों ओर शांति है। Solomon said, my father had to fight all his enemies lifelong. सुलेमान ने कहा, मेरे पिता को जीवन भर अपने सभी शत्रुओं से लड़ना पड़ा, But God has given me peace on every side. परंतु परमेश्वर ने मुझे हर तरफ से शांति दी है। I have no enemies. मेरा कोई शत्रु नहीं I है। am in a spacious place. मैं अपने चौड़े स्थान में So हूँ। He built the greatest kingdom. इसलिए उसने सबसे महान राज्य की स्थापना की। God will do it for you. प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही You करेंगे। will build in peace. आप शांति से निर्माण करोगे। Yes, whatever you do will prosper. हाँ, जो कुछ आप करोगे वह सफल होगा। He will deliver you from your enemies. वह आपको आपके शत्रुओं से छुड़ाएगा He will deliver you from the situation of being hard pressed.
वह आपको संकट और सकेती की स्थिति से छुटकारा देगा। Are you hard pressed for finances? क्या आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? Hard pressed for success in life? क्या आप सफलता के लिए संघर्षरत हैं? Hard pressed because you do not have the miracles when you minister? क्या आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी सेवा में चमत्कार नहीं होते? Hard pressed because of the problems in your family? क्या आप अपने परिवार की समस्याओं के द्वारा सकेती में पड़े The हैं? Lord is coming. प्रभु आ रहे हैं। He was crucified on the cross, वह उस सलीब पर क्रूसित हो गया। bound on every side. चारों ओर से वह पीड़ा में था। Yet he conquered death. इसके बावजूद उसने मृत्यु पर जय प्राप्त He की। said, into thy hands I commend my spirit. उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। My spirit is hard pressed, मेरी आत्मा तो व्याकुल है, but Lord, I commend it into your hands. लेकिन प्रभु मैं इसे आपके हाथों में सौंपता। The Spirit of God came and resurrected him, परमेश्वर की आत्मा आई और उसने उसे पुनरुत्थित किया and he rose up. और वह मुर्दों में से जी उठा। You will rise up. आप भी जी उठेंगे। Many are the afflictions of the righteous, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, but the Lord shall deliver him out of them all. परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। Psalm 34:19. भजन संहिता 34 वचन 19। Because you have loved the Lord, क्योंकि आपने प्रभु से प्रेम रखा, the Lord will rescue you, deliver you. परमेश्वर आपको बचाएंगे और छुटकारा देंगे। He will set you on high, वह आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाएंगे and he will honor you. और वह आपको आदर दिलाएंगे। Psalm 91:14, भजन संहिता 91 वचन 14 15. और 15। God bless you with this blessing. परमेश्वर इन आशीषों से आपको आशीषित And करे। again, Colossians 1:13 says, और फिर कुलूसियों 1:13 में लिखा है, delivers us from the dominion of the darkness of the world. वह हमें सांसारिक अंधकार के प्रभुता से छुड़ाता है। And 2 Timothy 4:18, और दूसरा तीमुथियुस 4:18 he में rescues us from the evil attacks of the wicked people. वह हमें दुष्ट लोगों के बुरे कामों से बचाता है। God will rescue you. परमेश्वर आपको बचाएंगे। Now he is bringing you to a spacious place. अब वह आपको एक चौड़े स्थान में ला रहे हैं। Just believe. बस विश्वास करिए, Walk into that blessing. उस आशीष में प्रवेश करिए। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Father, पिता, deliver your people now. अभी अपने लोगों को छुड़ाइए, Rescue them. उन्हें बचा लीजिए Every evil power, हर एक बुरी शक्ति से, every evil person, हर एक बुरे लोगों से, everything that presses them hard to squeeze them and destroy them. हर एक उन बातों से जो उन्हें निचोड़ कर नष्ट करने की कोशिश करती हैं। You have destroyed their powers on the cross. आपने क्रूस पर उनकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। Now in the name of Jesus, अब यीशु के नाम से I rescue them and deliver them by your power. प्रभु मैं आपकी सामर्थ द्वारा उनको बचाता और छुड़ाता हूँ। Lord Jesus, release them now. प्रभु यीशु इसी समय उन्हें छुटकारा दें। Answer our prayer. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, Release them. उन्हें बचा लें। Every joy, every blessing, let it come from all sides. हर प्रकार का आनंद, खुशी और आशीषें चारों ओर से Let them आए, be lifted up to great heights. वे ऊंचाइयों तक उठने पाएं। Let them have all the blessings and be in a spacious place, enjoying everything. उन्हें सभी आशीषें दीजिए और उन्हें एक चौड़े स्थान में लाएं जहां वे हर बात का आनंद उठा सकें। Give them a spacious house, उन्हें एक बड़ा घर दीजिए, spacious placement, एक अच्छा प्लेसमेंट, spacious business, एक बड़ा व्यापार spacious spirit और एक सही आत्मा with prophetic anointing भविष्यवाणी के अभिषेक के साथ and spacious, wonderful family life. और एक शानदार सुखद पारिवारिक जीवन प्रदान करें। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। God bless you richly. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। And also download the Jesus Calls app, साथ ही यीशु बुलाता है का ऐप डाउनलोड करिए, both in Android and iOS. जो एंड्रॉइड और iOS दोनों में उपलब्ध The है। content of the app will bring great blessings and hope to you. इस ऐप में पाई जाने वाली बातें आपके जीवन में आशीष और आशा को लाएंगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।
Precious Sister Saroj Saini, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन सरोज सैनी, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष है। According to Joshua 1:5, God says, I'll be with you, I will never leave you nor forsake you. यहोशू अध्याय 1:5 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। Father, bless Sister Saroj with great grace to have a peaceful retirement, divine strength and joy on all sides, and blessing for her labor of several years and joy in the family. In Jesus' name we humbly pray, Lord. Amen. हे पिता, बहन सरोज को शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति, ईश्वरीय शक्ति और हर तरफ से आनंद तथा वर्षों के परिश्रम के फल और परिवार में सुख प्रदान करें। यीशु के नाम से हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन। God bless you.